नमस्कार बच्चों। आज मैं रेखा मिश्रा आपको क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 8 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कन्यादान। कन्यादान शब्द का शाब्दिक अर्थ है कन्या का दान। यह एक प्रकार की रस्म है जिसके तहत माता पिता द्वारा पुत्री को वर के हाथों सौंप दिया जाता है और उस दिन से माता पिता के लिए पुत्री पराई हो जाती है। इस कविता में एक माँ के हृदय की स्वाभाविक पीड़ा की अभिव्यक्ति है। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले कवि के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है ना? तो अब हम आते हैं कवि परिचय पर। इस पाठ के रचयिता ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 को राजस्थान के भरतपुर में हुआ। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करने के बाद स्वयं को लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य से जोड़कर रखा। इनकी रचनाओं में सामाजिक शोषण, विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं पुल पर पानी, एक मरण धर्म और अन्य, लीला मुखारबिन, सूरत निरत, आशा नाम नदी, कितना थोड़ा वक्त आदि हैं। कुछ चुनिंदा कविताएं हैं जिनके लिए इन्हें पहल सम्मान, बिहारी सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, सोमदत्त सम्मान आदि से विभूषित किया गया है। ऋतुराज जी ने प्रायः जनमानस के चिंतन को अपने लेखन के विषय के रूप में चुना। इनके लेखन की भाषा प्रायः सामाजिक जीवन तथा परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। बच्चों, इस कविता में माँ की आधुनिक सोच को भी एक तरीके से हम देखें तो दर्शाया गया है। प्रायः माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख नहीं देती थी, लेकिन इस कविता में आप देखेंगे कि माँ स्त्री के परंपरागत आदर्शों से कुछ अलग यानी लेख से हटकर चलने की सीख दे रही है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि बेटी विवाह के पश्चात ससुराल जाए तो वहाँ के नियम कानून में पूर्णतः बंध जाए। पहले माँ स्वयं बेटी को सीख देती थी कि अब ससुराल जा रही हो, वहीं की होकर रहना, चाहे खुश रह के या दुखी रह के, किसी भी कीमत पर परिवारजन को प्रसन्न रखने का प्रयास करना। तो ऐसे में लड़कियाँ क्या करती थी? ससुराल में यदि वो दुखी भी रहती थीं तब भी वो अपने माता पिता से अपना दुख साझा नहीं करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है बेटा। आज की स्त्री में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा को बदल देने की शक्ति है। आज स्त्री जागृत हो चुकी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में शायद कवि ने अपने उद्गारों को इस कविता के रूप में व्यक्त किया है। पहले समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के प्रति एक प्रतिमान यानी एक सोच गढ़ ली गई थी। हर स्त्री उसे मानने को बाध्य होती थी, जिसमें ज़्यादा बनावटीपन और दिखावा होता था। स्त्री को कोमल कहकर कमज़ोर साबित करने का प्रयास किया जाता था, परंतु आज की स्त्री न कोमल है और न ही कमज़ोर है। माँ ने कहा कि लड़की हो पर लड़की जैसी दिखना नहीं, ऐसा कहकर माँ अपनी पुत्री को समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के प्रतिकार करने की सीख दे रही है, जो कि अगर हम सभी देखें तो यह हमारे हिसाब से ठीक है। बेटी माँ की निकटतम सहचरी के रूप में होती है, उसके सुख दुख की भागीदार होती है। जन्म से लेकर अभी तक माँ बेटी को पूंजी रूप में संचित करती आई है, अभी तक यानी विवाह तक संचित करती आई है, इसलिए उसे अंतिम पूंजी मानती है। यदि आप देखें तो इस कविता में माँ के मन की कोई भावुकता नहीं, बल्कि उसके संचित अनुभवों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। इस कविता की एक खासियत है बेटा कि इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। आइए अब हम लोग कविता के भावार्थ को समझें। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पुत्री के प्रति मातृ प्रेम की गहरी संवेदना को दर्शाया है। बेटी का कन्यादान करते समय माँ के मुख पर छाई उदासी उसके दुख की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी
माँ के मुख पर छाई उदासी उसकी स्वाभाविक पीड़ा की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। आज माँ अपने सुख दुख के साथी अपनी बेटी को दान स्वरूप किसी अन्य के हाथों सौंपने जा रही है। आज कन्यादान के पश्चात वह पूर्णतः अकेली हो जाएगी। यह क्षण माँ के जीवन का शायद सबसे दुखद क्षण है। माँ के हृदय में बेटी से बिछड़ने की असहनीय पीड़ा है। आज उस बेटी को जिसे माँ ने पूंजी की तरह संचित किया जन्म से लेकर आज तक, वह उसे किसी और को सौंपने जा रही है। अगली पंक्तियाँ हम देखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। माँ की पीड़ा का एक कारण यह भी है कि वह बेटी जिसका वह विवाह कर रही है, जिसको दान स्वरूप किसी और को देने जा रही है, वह अभी पूरी तरीके से सयानी अर्थात परिपक्व नहीं है। यानी हम कह लें कि अभी वो उतनी मैच्योर नहीं है। शरीर से तो बड़ी है लेकिन मन से बहुत ही अपरिपक्व है अभी वो, और स्वभाव से भोली और मन से अत्यंत सरल है। अन्य आगे की पंक्तियाँ हम देखें, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इस पंक्ति का तात्पर्य है, इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि माँ पिता के सानिध्य में रहकर उसने हमेशा सुख ही सुख पाया है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इसका अर्थ है कि उसे दुखों से उसका कोई वास्ता ही नहीं था, इसलिए दुखों के संदर्भ में, दुखों से संबंधित उसे कोई ज्ञान या कह लें हमें उसे दुख का आभास नहीं था। अगली पंक्ति है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका माने, पाठिका का शाब्दिक अर्थ देखें तो पढ़ने वाली, लेकिन यहाँ पर हम उसके भावात्मक अर्थ पर जाएंगे तो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, यानी विवाह संबंधी या विवाहोपरांत होने वाले जीवन के उतार चढ़ाव का उसे ज्ञान तो था लेकिन स्पष्ट ज्ञान नहीं था। अगली पंक्तियाँ हैं कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, बेटी को सीख देते हुए कहा कि तुम ससुराल में जा रही हो, तुम्हारे रूप सौंदर्य की अगर कोई प्रशंसा करे, तुम्हारे रूप सौंदर्य का अगर कोई बखान करे तो तुम उस पर बहुत प्रसन्न मत होना, उस पर गर्वित, प्रसन्नता का तात्पर्य यहाँ पर थोड़ा सा मन में एक तरीके का भाव आ जाता है ना, अपने आप पे गर्व महसूस करना, तो उसी के प्रति आगाह करते हुए माँ कह रही है कि गर्वित मत होना, यह सब क्षणिक होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना और याद रखना कि आग से सिर्फ रोटियां ही सेंकी जाती हैं। इस पंक्ति को कहते हुए माँ यह समझाने का प्रयास करती है कि अगर विषम परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आएँ, किसी प्रकार का जीवन में उतार चढ़ाव आए, तो बेटा गलत मार्ग का चयन मत करना, क्योंकि हमेशा क्योंकि प्रायः लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि लड़कियां या जो भी बहुएं होती हैं वो ऊब कर किसी अलग तरीके के मार्ग का चयन कर लेती हैं जिसे नहीं करना चाहिए, यानी आत्महत्या का मार्ग अपना लेती हैं, जो सर्वथा गलत है। इसी के प्रति माँ बेटी को सीख देते हुए उसके मनोबल को और ज़्यादा बढ़ाती है। आगे की पंक्तियों में माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। यानी माँ का कहना है कि वस्त्र आभूषण स्त्री को भ्रमित करते हैं। जिस प्रकार लोग बातें करके अपनी बातों के भ्रमजाल में लोगों को फंसा लेते हैं, उसी प्रकार लड़कियों की, यानी जो बहू बनकर लड़कियां आती हैं, उनकी एक कमजोरी होती है वस्त्र और आभूषण। इसे देखकर लोग उन्हें अपने बंधन में बांध लेते हैं और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि माँ बता रही है कि ये सब भ्रम है, ये स्त्री जीवन के बंधन हैं, इन बंधनों में कभी मत बंधना। बेटी को तरह तरह से आगाह करते हुए, सचेत करते हुए, सामाजिक परिस्थितियों से उसका मानो एक तरीके से सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में उसे समझाते हुए माँ ने यह सीख दी। और अंततः माँ ने जो 2 लाइनें, 2 पंक्तियाँ कहीं, वह पंक्तियाँ मानो पूरी कविता का निचोड़ हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
अंततः माँ ने कहा कि लड़की होना लड़की से दिखाई न देना, इसका तात्पर्य है कि स्त्री हो, स्त्रीत्व का पालन करना, ससुराल के परिवारिक जनों के प्रति अपने दायित्व को निभाना, परंतु कभी कमज़ोर मत बनना और कभी अपने आप को कमज़ोर मत दिखाना लोगों के सामने, जिसका फ़ायदा उठा करके लोग तुम्हें प्रताड़ित करें या परेशान करें।